सुनो, तुम कहते हो खुशी आती है पर टिकती नहीं, और दुख जैसे बार बार लौट आता है। क्या कभी तुमने खुद से पूछा है, खुशी मेहमान बनकर क्यों आती है और दुख घर का सदस्य बनकर क्यों बैठ जाता है? तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि खुशी टिकती नहीं, तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हो। जब कोई सुंदर पल आता है, तुम कहते हो काश यह पल रुक जाए, और उसी क्षण तुम डर पैदा कर देते हो। डर पैदा होते ही खुशी मरने लगती है। खुशी एक हवा की तरह है, हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। जैसे ही तुम बंद करते हो, हवा मर जाती है, और तुम कहते हो देखो खुशी टिकती नहीं। खुशी टिकती नहीं क्योंकि तुम उसे टिकाना चाहते हो, और दुख टिकता है क्योंकि तुम उसे छोड़ना नहीं जानते। तुम दुख से लड़ते हो, और जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाता है। तुम दुख को हटाना चाहते हो, भागना चाहते हो, भूल जाना चाहते हो, और जितना भागते हो उतना दुख तुम्हारे पीछे दौड़ता है। क्या तुमने कभी देखा है, जब दुख आता है तुम पूरी तरह उसमें डूब जाते हो। हर विचार दुख का हो जाता है, हर कल्पना दुख की हो जाती है। तुम दुख को जीते हो, और जब खुशी आती है तब तुम पूरी तरह मौजूद नहीं होते, तब तुम भविष्य में चले जाते हो। ये कब खत्म होगी? अगर ये चली गई तो काश ये हमेशा रहे। तुम वर्तमान को छोड़ देते हो, खुशी वर्तमान में रहती है। तुम भविष्य में भाग जाते हो और फिर कहते हो खुशी चली गई। असल में खुशी कहीं गई नहीं, तुम ही वहां से चले गए। याद रखना, खुशी पल में जी जाती है, दुख कहानी बनाकर जिया जाता है। तुम दुख की कहानियां बनाते हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, और तुम उस कहानी को बार बार सुनाते हो। हर बार सुनाने से दुख नया हो जाता है। खुशी की कहानी तुम नहीं बनाते, तुम खुशी को संजोते नहीं, तुम दुख को संजोते हो। एक सवाल खुद से पूछो, तुम अपने दुख को छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि दुख तुम्हारी पहचान बन गया है। तुम कहते हो मैं दुखी इंसान हूँ। अब अगर दुख चला गया तो तुम कौन रहोगे? लोग दुख से चिपके रहते हैं क्योंकि दुख अहंकार को भोजन देता है। दुख कहता है तुम बहुत गहरे हो, बहुत संवेदनशील हो। खुशी अहंकार को नहीं पालती, खुशी में अहंकार घुलने लगता है। इसलिए तुम अनजाने में खुशी से डरते हो, क्योंकि खुशी में तुम मैं नहीं रह जाते, दुख में मैं बहुत मजबूत हो जाता है। तुम पूछते हो दुख बार बार क्यों लौट आता है? क्योंकि तुम उसे विदा करना नहीं जानते। तुमने दुख से दोस्ती कर ली है। दुख तुम्हारी आदत बन गया है। मन आदतों से चलता है, जो बार बार किया जाता है मन उसी रास्ते पर चलने लगता है। अगर तुमने सालों दुख को चुना है तो मन खुशी को कैसे चुने? अब एक और गहरी बात सुनो, खुशी कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से आती हो। खुशी तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, पर तुमने अपने ऊपर इतनी इच्छाओं की परतें चढ़ा ली हैं कि तुम्हारी असली खुशी दब गई है। तुम सोचते हो ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वह हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, पर जब मिल जाता है तो खुशी थोड़ी देर आती है और फिर चली जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी बाहर की चीजों पर टिकी है। बाहर की हर चीज अस्थाई है। जो अस्थाई पर टिकी खुशी होगी वह भी अस्थाई होगी। तुम स्थायी खुशी चाहते हो अस्थाई चीजों से, ये संभव नहीं है। अब मैं तुम्हें एक सवाल छोड़कर पार्ट 1 समाप्त कर रहा हूं। अगर खुशी तुम्हारी असली प्रकृति है तो फिर तुम्हें उसे पाना क्यों पड़ता है? और अगर दुख तुम्हारी प्रकृति नहीं है तो फिर वो बार बार आता क्यों है? इसका उत्तर तुम्हें अगले हिस्से में मिलेगा। पार्ट 2, दुख क्यों लौटता है और खुशी कैसे टिक सकती है, आवाज में और गहराई ठहराव के साथ। अब समझो, दुख इसलिए लौटता है क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देते। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, और जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं तो तुम दुख को अपनी पहचान बना लेते हो, पर दुख तुम नहीं हो। दुख एक अनुभव है, और हर अनुभव आने जाने वाला मेहमान है। तुमने दुख को कुर्सी दे दी है अपने भीतर, अब वो बैठ गया है। खुशी आई थी पर तुमने उसे कुर्सी नहीं दी, तुमने उससे कहा थोड़ी देर बैठो फिर जाना पड़ेगा। तुम्हारी भाषा ही तुम्हारी सजा है। तुम कहते हो
मेरी जिंदगी दुखों से भरी है, और जीवन वही रूप ले लेता है जो तुम उसे देते हो। मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जो तुम बार बार बोलते हो मन वही बजाने लगता है। अगर तुम बार बार कहते हो मैं दुखी हूं, तो मन दुख बजाता रहेगा। अब सवाल, खुशी टिक कैसे सकती है? खुशी टिकेगी अगर तुम उसे पकड़ोगे नहीं। खुशी टिकेगी अगर तुम उसे जाने की आजादी दोगे। जो मुक्त होता है वही लौटता है, जो बांधा जाता है वो भाग जाता है। तुम प्रेम को बांधते हो, प्रेम भाग जाता है। तुम खुशी को बांधते हो, खुशी भाग जाती है। तुम दुख को बांधते नहीं, तुम उससे चिपक जाते हो, इसलिए दुख टिक जाता है। खुशी का रहस्य यह नहीं है कि उसे बढ़ाया कैसे जाए, खुशी का रहस्य यह है कि दुख से चिपकना कैसे छोड़ा जाए। दुख को देखो, भागो मत, लड़ो मत, बस देखो। जब दुख आए कहो देखो दुख आया है, यह मत कहो मैं दुखी हूं। बस इतना सा फर्क पूरा जीवन बदल देता है। दुख आया है तो दुख तुमसे अलग है, मैं दुखी हूं तो तुम ही दुख बन गए। जब तुम देखने वाले बनते हो, दुख टिक नहीं पाता, क्योंकि दुख को तुम्हारी पहचान चाहिए। तुम पहचान नहीं देते, दुख भूखा मर जाता है। खुशी देखने वाले में टिकती है, दुख पहचान में टिकता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम खुशी को खोजते हो इसलिए नहीं पाते, तुम दुख से बचते हो इसलिए दुख पीछा करता है। खोज छोड़ दो, बचाव छोड़ दो, जो है उसे होने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो, न खुश होने की कोशिश, न दुख से भागने की कोशिश। जिस दिन तुम खुशी और दुख जिस दिन तुम खुशी और दुख दोनों से बराबर की दूरी पर खड़े हो जाओगे, उस दिन पहली बार तुम्हें शांति का स्वाद मिलेगा। और शांति ही वह जमीन है जिस पर स्थायी खुशी उगती है। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल छोड़ता हूं। अगर तुम कुछ भी पाने की कोशिश न करो, कुछ भी छोड़ने की कोशिश न करो, तो तुम्हारे भीतर क्या बचेगा? उसी उत्तर में तुम्हारी असली खुशी छुपी है। अब मैं तुम्हें विचार नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें एक अनुभव की ओर ले चलूंगा, क्योंकि विचार तुम्हें समझा सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदलाव अनुभव से आता है। तुमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है, फिर भी मन बार बार उसी जगह लौट आता है। क्यों? क्योंकि तुमने समझ को जीवन में उतारा नहीं। आज से नहीं, अभी से शुरू करो। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, तुम्हें मन से छुटकारा नहीं पाना है। मन दुश्मन नहीं है, मन एक औजार है, लेकिन तुम औजार के गुलाम बन गए हो। औजार को हाथ में लो, उसके नीचे मत दबो। अब एक छोटा सा प्रयोग, जहां भी हो 2 पल रुक जाओ, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस बैठो या खड़े रहो और शरीर को महसूस करो। पैर जमीन को छू रहे हैं, इसे महसूस करो। श्वास भीतर जा रही है, इसे देखो। श्वास बाहर आ रही है, इसे देखो। अब ध्यान देना, तुम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हो। यही अंतर है ध्यान और प्रयास में। प्रयास थकाता है, ध्यान हल्का करता है। कुछ ही क्षणों में मन कहेगा यह बेकार है, कुछ हो नहीं रहा। मन की इस आवाज को भी देखो, इससे लड़ो मत, इससे सहमत मत हो, बस देखो। देखते ही मन की चालाकी टूटने लगती है। अब एक और कदम, अगर भीतर कोई भावना उठ रही है, उदासी, बेचैनी, खालीपन, तो उसे नाम मत दो। नाम देते ही तुम कहानी बनाने लगते हो। सिर्फ शरीर में उसका असर देखो। सीने में भारीपन है, गले में कसाव है, पेट में हलचल है, बस देखो। देखते देखते तुम पाओगे भावना एक लहर की तरह है। लहर उठती है, लहर गिरती है, लेकिन समुद्र बना रहता है। तुम समुद्र हो, लहरें तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अब मैं तुम्हें दैनिक जीवन का एक अभ्यास देता हूं। इसे बहुत साधारण मत समझना। साधारण चीजें ही सबसे क्रांतिकारी होती हैं। दिन में 3 बार अपने आप से पूछो, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? सुबह उठते ही, दोपहर काम के बीच में, रात सोने से पहले। कोई उत्तर मत खोजो, सिर्फ देखने दो। जब तुम ये सवाल पूछते हो तो तुम अपने आप मन से थोड़े अलग खड़े हो जाते हो। यही अलग खड़ा होना स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अब संबंधों की बात, तुम्हारी उदासी का बड़ा हिस्सा रिश्तों से जुड़ा है।
तुम चाहते हो कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें पूरा करे, कोई तुम्हें खुश रखे। मैं तुमसे कहता हूं, ये अपेक्षा रिश्ते को बोझ बना देती है। रिश्ता साझेदारी है, भीख नहीं। अगर तुम खाली होकर किसी के पास जाओगे तो तुम उससे भरने की उम्मीद करोगे, और जब वो भर नहीं पाएगा तो मन उदास हो जाएगा। लेकिन अगर तुम भीतर से भरे हो तो रिश्ता उत्सव बन जाता है। आज से रिश्तों में यह प्रयोग करो। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रिया को देखो।